डायोड एकेडमिक कोचिंग क्लासेस। आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आपको फिजिक्स में आती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज रिलेटिव मोशन। आइडिया है सब लोग, रिलेटिव मोशन। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मोशन तो बात करते हैं हम रिलेटिव मोशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देखते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बाहर देख रहे हैं, बाहर देखने से आप खो जाते हैं तो कैसा फील आता है? सर मैं तो सोचने लग जाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। नहीं, इतना मत सोचो। कल की बात अपने को ऐसा फील आता है कि अपन रुके हुए हैं, वो फ्लो चल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार होता है कि अपन चल रहे हैं ट्रेन में, अपने बगल में एक ट्रेन चल रही है, ऐसा लगता है वो निकल रही है ना? तो ऐसा लगता है कि यार अपन नहीं चल रहे, वो चल रही है। सर मेरी बात, कई बार दोनों ट्रेन साथ में चल रही होती तो ऐसा लगता है कि वो भी नहीं चल रही, अपन भी नहीं चल रहे। क्या आवाज समझ आ रही है? तो इस टाइप की प्रॉब्लम जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रेस्पेक्टिव बात करेंगे तो हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। बात समझ आ रही है? देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी सी बात हम करेंगे, रेफरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेफरेंस की बात करेंगे कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है। बात समझ आ रही है? ये हम आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेम होते हैं दो टाइप के, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर होता है। कैसा होता है? रेस्ट पर होता है। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें ऑब्जर्वर मोशन में होता है। बात समझ आ रही है? ध्यान से देखना एक बार, एक बेसिक एग्जांपल। ये ट्रेन है, किसी भी स्पीड से जा रही है। यहाँ पर एक कोई अपन में से कोई पर्सन है मान लो, ठीक है, और उसको कोई, ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा है, ए, ये बी है, ठीक है। अगर ट्रेन रुकी हुई है तो जो बाहर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर वो क्या ऑब्जर्व करेगा अंदर वाले के लिए कि वो रुका हुआ है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है। एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, सी, ठीक, ये भी रुका हुआ, ये भी रुका हुआ, ये भी रुका, सब रुके हुए हैं 1 मिनट के लिए। सब आपस में दूसरे को रेस्ट में कंसीडर करेंगे, राइट? अब मान लीजिए ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो ए वाला क्या ऑब्जर्व करेगा? बी और सी मोशन में है, लेकिन बी सी के रेस्पेक्ट में, मतलब बी जब सी को देखेगा तो उसको क्या फील करेगा? रेस्ट में फील करेगा। वैसे सी बी को रेस्ट में फील करेगा। क्या बात समझ आ रही है? ये दोनों एक दूसरे को सोचेंगे कि हम दोनों तो रेस्ट में, हम दोनों रेस्ट में हैं। बी ए को भी इमोशन में समझेगा, बी ए को सोचेगा मोशन में, किधर की ओर? पीछे की ओर। बात समझ आ रही है? अब मान लो बी ने चलना स्टार्ट किया किसी स्पीड से, बात समझ आ रही है? ट्रेन के अंदर चलना शुरू किया, तो ए एक तो बी के लिए ऑब्जर्व करेगा, क्या ऑब्जर्व करेगा? मोशन में है और पहले से अब ज्यादा स्पीड से मोशन कर रहा है। बात समझ आ रही है? सी बी को मोशन में किस स्पीड से? जितना वास्तविकता में बी का स्पीड है, क्योंकि रिलेटिव में उनका 0 है। क्या बात समझ आ रही है? तो उस टाइप की चीजों को अपन डील करने वाले हैं। क्या क्लियर है? यस सर। तो पहले लिखें रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन यस सर। इसमें देखें, ये हमारा ओरिजिन मान ले, ये हमारा ए मान ले और ये बी मान लेते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है। ध्यान रखना, रिलेटिव हमेशा बात करेंगे, रेस्पेक्टिव बात करेंगे। किस बात करेंगे? रेस्पेक्टिव बात करेंगे। हमेशा अपन किसी न किसी का रेफरेंस जरूर लेंगे। ये ओरिजिन है, 0 को मान लेते हैं, ठीक है।
अब इस O के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन हमने मान लिया XA, क्या मान लिया हमने, और B का पोजीशन क्या मान लिया XB। क्या बात समझ आ रही है? पोजीशन लिखने का तरीका होता है, देखिए हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या बात समझ आ रही है? इसको लिखेंगे अपन x a, क्या लिखेंगे इसको? अच्छा वेक्टर फॉर्म में ले ले, जो पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है। सर आपने कैसे जमाया सर, समझ में नहीं लिखा, ये इंपॉर्टेंट है जमाना। यस सर। क्या लिखा हमने? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ है ना? यस सर। किसकी पोजीशन? किसके रिस्पेक्ट में? O O आएगा पीछे और A आएगा आगे। आगे। ये चीज ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए वो पीछे आएगा और जिसकी बात की जाए वो आगे। इसको लिखने का तरीका होता है बेटा x a वेक्टर माइनस x नोट वेक्टर। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये यस नोट क्या चीज? जीरो है नोट या जीरो ओरिजिन के लिए लिया है हमने, वो एक ही बात है। क्या बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसकी पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ B विद विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्या लिखेंगे? x bo। क्या बात समझ में आ रही है? इसको लिखेंगे x माइनस xo या xo, जो भी लिखना चाहते हो। तो बात समझ आ रही है? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कितनी पोजीशन बताई हमने? xa, तो इसकी पोजीशन आ गई xa, इसका कितना है? 0, क्योंकि तो ओरिजिन है ना, तो 0 तो यानी इसका पोजीशन ये वाला आ गया। इसका पोजीशन xb आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? रेस्पेक्ट की बात समझ में आ रही है? और देखें, हम निकालते हैं अब पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, क्या लिखेंगे इसको? x A आगे आएगा सर। क्या लिखेंगे? xa माइनस xb। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। इसकी वैल्यू क्या आएगी? xa माइनस xb। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। और डेटा से करते हैं माइनस में आती है तो माइनस में आंसर आता, हाँ डेटा से करते तो माइनस में आंसर आता ना, क्योंकि छोटे xa में से छोटा बड़ा है है और xb बड़ा है। बड़ा है। क्या बात समझ में आ रही है? आप बैठे किस पर हो? B पर। किस पर बैठे हो? B पर। और देख किस पर रहे हो? A को। तो जब आप B पर बैठे हो A का नजर आएगा, पीछे को नजर आएगा, इसलिए माइनस लगेगा। क्या बात समझ आ रही है? साइड में प्रॉब्लम तो नहीं है, इधर प्लस इधर माइनस। क्लियर है चीज? कंफ्यूजन है क्या? क्या कंफ्यूजन है? जैसे कि मैं ये हूँ और इधर B है तो ये B माइनस में पीछे है। हाँ, अगर आप इधर हैं हाँ और आप उधर किसको देख रहे हैं, B को आपके स्क्रीन की पोजीशन माइनस में आएगी। बात समझ में आ रही है? वैसे अगर बात करते हैं अपन किसकी, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। क्या बात समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे? x b है, x b माइनस x a। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या हो गए? पोजीशन वेक्टर। ऐसे एक और होता तो उसके रिस्पेक्ट भी बात कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसको नोट कर लो एज इट इज। और एक एग्जांपल बनाते हैं हम फटाफट से। ये ओरिजिन है, ये A है 10 मीटर पे, ये भी है 15 मीटर पे। ठीक है? क्या फाइंड करना है इसमें? देखो, पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या बात समझ आ रही है? सारी चीजें फाइंड करें इसमें। ठीक है? पहले इसमें वो देख लेते हैं अपन, एक बार तो चेक कर लेना। जैसे अपन को निकालना है A विद रिस्पेक्ट टू B, क्या लिखेंगे? x a माइनस x b। कोई दिक्कत नहीं है? एक से कितना? 10 माइनस 15 यानी कि -5 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि जब आप B पर बैठे हैं तो आपको A पीछे क्यों नजर आ रहा है? क्या बात समझ में आ रही है? अगर निकाला जाए आपसे B विद रिस्पेक्ट टू A, क्या लिखेंगे? x ऑफ B माइनस
XA सर B with respect to O करो। अभी करना बेटा 5 मीटर 15 मीटर ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाला है B with respect to O 15 ये निकाला 15 है। हाँ बिल्कुल करेंगे x of B वेक्टर माइनस x of O वेक्टर कितना आएगा 15 माइनस 0 कितना आया 15 मीटर। यानी कि ऊपर बैठ करके देख रहे हो B को तो आपको आगे क्यों नजर आ रहा है 15 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? हेड निकालने रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी डालें कैसा रिलेटिव वेलोसिटी? बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी डालेंगे नहीं वैसे ही समझेंगे जैसे इसको हमने समझा था। समझे बात को? जैसे मान ले ये हमारा ओरिजिन, ये पार्टिकल A, इसके रफ्तार मान लेते हैं VA। कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा पार्टिकल B, रफ्तार VB। इसकी पोजीशन लेते हैं अपन XA और इसकी पोजीशन लेते हैं XB। क्या बात समझ में आ रही है? पोजीशन ऑफ A, पोजीशन ऑफ B लेते हैं B विद रिस्पेक्ट टू A। क्या लिखेंगे XB वेक्टर माइनस XA वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या होता है इसका? डिफरेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड with respect to t। t के रेस्पेक्ट में बहुत सारे वाले में डिफरेंशिएट क्या बनेगा dx by dt बनेगा नहीं बनेगा? देखिए dx ba वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू dx b वेक्टर माइनस dt अपॉन dx a वेक्टर अपॉन dt। क्या समझ में आ रही है? तो हमने कहा है में बढ़ाया dx by dt is v ठीक है बनेगा v ba वेक्टर इज इक्वल टू vb वेक्टर माइनस va वेक्टर। क्या ये बात समझ में आपको आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी के लिए भी रिलेशन हम सेम ही लेके चलेंगे। जब हम बात करेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन की तो भी सेम ही चीज चलेगी। इस बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या निकालेंगे ए भी पहुंच जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? यही हमें करना है। इसको ऐसे से लिखना, एक एग्जांपल भी करते हैं ना। इससे रफ्तार लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज A, दिस इज B। इसके रफ्तार लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड एंड C जो देखिए आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। क्या आवाज में आ रही है? पहले नोट करें और फिर उसको बनाएं। क्या क्या निकालना है इसमें? V A B, V B C, V C A, V A C A B, एक भी होगा A C V C B और B B A। ठीक है, पहले और नोट करें, इसको बनाएं। क्लियर है? यस सारे आंसर आ गए? सारे आ गए। V A B क्या लिखेंगे? बिल्कुल V A माइनस V B। क्या बात समझ में आ रही है? V कितना 10 माइनस 20 यानी कि माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है? फील्ड कैसा आएगा? मैंने ही बताया फील्ड कैसा आएगा कि इस पर्टिकुलर केस में V A B में अगर आप B पर बैठ के A को देख रहे हैं तो आपको फील ऐसा आएगा कि B तो रेस्ट पर है और A 10 मीटर पर सेकंड से उधर की ओर जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? उसको फील करने के लिए हमने क्या माना कि जिस पर बैठो
तो इसकी रफ्तार कितनी कर दो? 0 कर दो। इसमें बैठे तो इसकी रफ्तार 0 करने के लिए कितना ऐड करें? -20। इसमें -20 ऐड किया तो रफ्तार कितनी हो गई? 0 हो गई। अब जिसको देख रहे हैं उसमें भी उतना ही ऐड करना पड़ेगा। इसमें ऐड किया -20 तो रिजल्ट कितना आया? -10 देखिए और आया कि नहीं आया? -10 लगेगा इधर की तरफ। यानी कि जब आप बी में बैठे हो और ए को देख रहे हो तो आपको लगेगा कि बी रेस्ट पर है और ए पीछे की ओर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। सिमिलरली बीसी कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड। प्लस माइनस बैठे किस पर हो? सी पर बैठे हो। देख किस पर हो? बी को। तो आप बोलेंगे बीबी माइनस बीसी। बीबी कितना? 20 माइनस हो गया ऑलरेडी कितना आया? प्लस हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अरे भयंकर चिल्ला रहे थे यार, इतना जोश में है। वीसी बता VC माइनस V है। बता माइनस VC है ना 50 माइनस 59 देख सी है सी है। बैठे किस पर हो? A पे ए पे और देख किस पर हो? C को सी को। तो क्या फील आएगा? क्या सर ए पे बैठ के सी को देख बिल्कुल C माइनस C अपनी 15 से तरफ पीछे आ जा रहा रहा है। सी अपनी तरफ आ रहा है। अपनी तरफ आ रहा है वो तो हाँ। रिलेटिव क्या आएगा दोनों के बीच में? रिलेटिव स्पीड क्या आएगी दोनों की? रेडियो स्पीड आएगी सर इसकी तो 10 मीटर इसको लिखेंगे VC माइनस VA। VC कितना? VC कितना? -5 -10 यानी कि -15 मीटर पर सेकंड। और माइनस का मतलब किधर आ रहा है? वो लेफ्ट की ओर आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। V AC क्या है बेटा? VA माइनस VC। VA कितना? 10 माइनस प्लस 5 कितना आया? 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब सी पे बैठ के ए को देख रहे हो तो लग रहा है कि वो राइट की ओर आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। क्या बात समझ में आ रही है? और अगले जाएंगे इसके -25 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। कोई दिक्कत? सारे आंसर ये सबके चेक कर लो। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखें छोटी छोटी सी बात और देखते हैं। देखिए एक बार देखें केस को स्टडी करते हैं ना। केस फर्स्ट। बात है नहीं। केस फर्स्ट लेते हैं जब दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है सर मतलब ये साथ में चल रही है एक ही डायरेक्शन साथ में नहीं, सेम डायरेक्शन में चल रही है। आगे पीछे चल सकती है, A और B की पैरेलल कर सकती है। हाँ ऐसे ध्यान से ना, ए और बी चल रहे हैं, वो चीज उसकी बात कर रहे हैं। ए बी बी ए बी बी क्लियर है? देखें वी ए बी निकालते हैं तो क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी। वी बी ए निकालते हैं क्या आएगा? वी बी माइनस वी ए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या पता लगा कि अगर दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही हैं तो रिलेटिव के केस में हमेशा उनकी स्पीड में सबट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सबट्रैक्शन होगा। अपन समझ लेते हैं ए और बी के केस में यहाँ पे। ठीक है, ए की स्पीड कितनी है? 10, बी की 20। रिलेटिव कितना आया? माइनस करो 10 आया। या तो प्लस आएगा या फिर माइनस का। लेकिन दोनों केस में क्या होगा? सबट्रैक्शन भी होगा। क्या बात समझ आ रही है? तो देखिए वी ए बी यानी बी में बैठ के किसे देख रहे हो? ए को देख रहे हो। तो कहां गया? वी ए बी आया कितना आया? -10। क्या बात समझ आ रही है? वी बी ए की बात करेंगे, बी कितना आया? प्लस का 10। क्या बात क्लियर है? अगर दोनों ही बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा उनके डिफरेंस के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी? हमेशा उनके डिफरेंस के इक्वल आएगी। इससे काम आपका शॉर्ट में हो जाएगा। ये नोट कर लें। केस फर्स्ट, केस सेकंड लिखें।
सर 406 किलो का यही पड़ा 5 सेकंड देखिए क्या सेकंड कैसे लिखेंगे सब लोग both bodies moving in opposite direction opposite में ये वाला भी कैसा सकता है और ये वाला एक इधर से आ रही है एक दूसरी साइड टक्कर लगाने के लिए टक्कर नहीं लगाएंगे अपन इनको ऑपोजिट रोड पे ले लेंगे अपन अच्छा रोड ही हां हमारी तो प्लस ठीक है इसको बोलते हैं सेपरेशन इसको बोलते हैं अप्रोचिंग आगे समझ आया ना Yes, टू sir. बॉडीज अप्रोचिंग ईच अदर Yes, sir. है ना तो अप्रोचिंग वाला केस ये लेना है और सेपरेशन वाली बात करेंगे तो दूर जा रही ये वाला केस लेना है ठीक है दोनों केस में रिलेटिव से देखते हैं एक बार पहले ऊपर वाले केस में स्टडी करते हैं VA VAB निकालते हैं पहले ना यानी कि वेलोसिटी ऑफ A with respect to B तो इसको लिखेंगे VA minus VB क्या बात समझ आ रही है माइनस वी भी आएगा देखिए यहाँ पर ऑलरेडी A कैसा है Negative. नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव आएगा माइनस कॉमन ले लो तो माइनस VA प्लस VB बोलो आया कि नहीं आया अगर आप इसमें निकालना चाहते हैं VBA तो देखिए इसमें क्या आएगा VB माइनस VA क्या बात समझ आ रही है तो VB ऑलरेडी प्लस का है VA ऑलरेडी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस नहीं समझ में आया ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो रिलेटिव हमेशा ऐड हो जाएगा क्या बात समझ आ रही है इसमें भी ऐड हो जाएगा और इसमें भी ऐड हो जाएगा कोई ज्यादा चमत्कारी बात नहीं है उसमें देखते हैं एक लेते हैं A और एक C ले लेते हैं तो C करते हैं बी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसको हटा देते हैं यहाँ से सीधा लेते हैं कितना ले 5 मीटर पर सेकंड लेते हैं ना बिल्कुल तो देखें अब तो AB चाहिए ना इसको रख कर देते हैं बताएं AB कितना आएगा VAB अप्रोचिंग वाला केस अप्रोचिंग वाला केस है क्या लिखेंगे VA माइनस BB अरे भैया हाँ ना बोल यार कितना आया 10 माइनस कितना आया 5 आएगा कैसे रहो है ना हाँ VBA VB माइनस VA क्लियर है क्या कितना आएगा -5 माइनस 10 यानी कि बोले हाँ गिरा ठीक है नोट कर लो इसको और निकाले सब लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन जो हैंड डालें रिलेटिव एक्सेलरेशन ठीक है रिलेटिव एक्सेलरेशन ना VAB बात है नहीं प्लीज VAB क्या लिखेंगे VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर क्या करेंगे बिल्कुल टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन तो ये बन जाएगा D V वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू अपॉन माइनस ठीक है यस सर प्रतीक dv by dt क्या होता है आपने अभी तो बताया था क्या होता है एक्सेलरेशन ठीक है ठीक है बन जाएगा A AB ये बन जाएगा AA वेक्टर माइनस AB वेक्टर ये इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया है अगर आपको निकालना है A BA निकालना है तो आप लिखेंगे AB वेक्टर माइनस AA वेक्टर कोई दिक्कत किसी को नो सर लिख लो इसको यस सर टेस्ट कब है सर इसका संडे को है ना थोड़ा लेट चलो ना संडे 11 बजे अगले संडे तक ले लो टेस्ट है जल्दी पहले बस टाइमिंग सेट कर लेंगे अपन अगले संडे तक हाँ सर आप जल्दी आना कर मैं ये गिनूंगा आज गए थे हैं आज घर गए थे हां कल भी बस
जो मैं बोला क्या चमका? नो सर, ये चमका? चमक गया। तो फिर नो सर क्यों बोला? ऐसे ही नहीं चमका सर। अच्छा जो मैं बोला वो नहीं चमका, यार। बाकी चमक गया। ये भी सही है। ये बाबा बता दो मैं। क्या बता रहा बता? ये बता दो। अरे आसान है रे बाबा। देख इसका स्पीड v, v है इसका स्पीड v, रिलेटिव स्पीड लिखना हमको आता है क्या? VAB या VBA? हाँ। VAB को क्या लिखेंगे? VA माइनस VB। आया कि नहीं आया? आ गया। ये लिखना आया। क्या करेंगे? बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कर लेंगे। बोथ साइड डिफरेंशिएशन ले लेंगे। अगर बोथ साइड डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो ये बन जाएगा dVAB अपॉन dt। ये बन जाएगा dVA by dt और ये बन जाएगा dVB by dt। आपको पता होना चाहिए dV by dt क्या होता है? A। ये बन जाएगा AAB is equal to AA वेक्टर माइनस AB वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? सब लोग हेडिंग डालिए जल्दी से। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रिलेटिव मोशन। ये लिखा नहीं है मैंने। अब बिल्कुल लिखा है। हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रिलेटिव मोशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v is equal to u plus at। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा v रिलेटिव is equal to u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव t। क्या बात समझ में आ रही है? अगली क्या है? s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? s रिलेटिव is equal to u रिलेटिव t प्लस हाफ ऑफ a रिलेटिव t स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? अगली क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्या आएगी? v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव। खत्म बात, नोट कर लो। चलिए इक्वेशन कर लेते हैं हम लोग ना। देखिए ध्यान से देखिए, दो कार्स हैं, कार ए कार बी। एक की रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड और एक की है 20 मीटर पर सेकंड। बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर। क्या है? अप्रोच कर रही है, इसलिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया। क्या पसंद आ रही है? उनके बीच का सेपरेशन कितना है? 1000 मीटर है। आपको बताना है कब वो क्रॉस करेंगे और कहां पर क्रॉस करेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्या निकालना है? कितने टाइम में क्रॉस करेंगी और क्रॉस करते टाइम में किसने कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो देखें पहले रिलेटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक पे जाके बैठ जाओ, दूसरी की बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी पे जाके बैठ जाते हैं तो u रिलेटिव आएगा मेरे पास कितना? 50 मीटर पर सेकंड। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने बताया है। जब अप्रोच करेंगे यानी कि दोनों की जब स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के हमेशा ऐड कर लो। क्या बात समझ में आ रही है? एस रिलेटिव कितना आएगा? क्या बात समझ में आ रही है? ए रिलेटिव कितना आएगा बेटा? 0 क्यों? बोथ आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन 0 से ए रिलेटिव 0। बोलो हाँ कि ना? अब काम में लेते हैं इक्वेशन s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। कहीं पे दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? ये पूरा टर्म कितना हो गया? 0। t निकाल लेते हैं बेटा, क्या आएगा? s रिलेटिव अपॉन u रिलेटिव। बोले हाँ कि ना? t देखो कितना आएगा बेटा? यानी कि 20 यानी कि दोनों कार्स 20 सेकंड में क्रॉस कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? पक्की बात? इसे कंफ्यूजन? अब देखते हैं कि कौन कितना ट्रेवल कर रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन 0।
तो देखें ए ने कितना ट्रेवल किया इधर लिख देते हैं और बी ने कितना ट्रेवल किया इधर लिख देते हैं। ए के लिए काम में लेते हैं एस ए इज इक्वल टू यू ए इनटू टी प्लस का सारा टर्म कितना आ गया 0। तो एस ए कितना करेगा बेटा कितना स्पीड है 30 मल्टीप्लाई 20 कितना आया 600 मीटर। बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। बी ने कितना ट्रेवल किया देखते हैं। तो एस बी इज इक्वल टू यूबी इनटू टी प्लस 0। एस बी कितना आएगा बेटा 20 इनटू 20। तो एस बी ने चला 400 मीटर। क्या बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये दोनों जो है कि यहाँ पर क्रॉस करेंगी 600 ये कितना 600 और ये 400 क्या बात समझ आ रही है? Yes, sir. समय कितना आ गया समझ आ गया? Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Yes, sir. तो ये था हमारा रिलेटिव मोशन। इसमें और भी कुछ चीजें बाकी जो हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much.